अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफर हुसैन और आज बात करेंगे हम नए ब्लॉग में पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी करप्शन और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कह लें या उससे पहले भी एक ऐसा इदारा जो इस वक्त 16 साल से पीपल्स पार्टी के पास है, जिसने कराची के अंदर पूरी डायनेमिक्स चेंज कर दिया। आप कहेंगे पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में अगर कोई फहरिस्त बनेगी सूबाई और वफाकी लेवल पे, उसमें सबसे पहले जो है वो इदारा आएगा जिसका नाम है SBC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। कराची में रहने वाला हर शख्स ये जानता है कि पिछले दिनों जो एक बूम आया बिल्डिंग्स का, छोटे इलाकों के अंदर हर तरह की बिल्डिंग्स जो है बनना शुरू हो गई। 80-80 गज के मकानात थे, उन पर 4-4 मंजिला बना दी गई। कोई बंदा जिसका जहां दिल किया उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसका जहां दिल किया उसने गली बंद कर दी, जिसका जहां दिल किया उसने गैर कानूनी तौर पर जो है वो अपनी बिल्डिंग्स को और अपनी इमारतों को खड़ा करना शुरू किया, जिसमें बिल्डर्स भी मुलविस थे, जिसमें माफिया मुलविस थे। लेकिन जो बिल्डिंग रेगुलरिटी अथॉरिटी है, जो SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो आखिरी हद है जहां से इजाजत लेनी होती है, जहां से अथॉरिटी लेटर लेने होते हैं, जहां से स्टंप लगनी होती है, मतलब वो फाइनल अथॉरिटी है जो इजाजत देती है हर चीज की। और उसने इजाजत दी ना सिर्फ कानूनी तो आप छोड़ देना, गैर कानूनी 90%, 95% जो बिल्डिंगें खड़ी है उनकी इजाजत दी। और कराची बहुत अरसे से इस सारे टेन्योर से गुजरता हुआ अब वो असरात जब आपको दिखना शुरू हो रहे हैं, सीवरेज के मसाइल, आपको कचरे के मसाइल, आपको सड़कों के मसाइल, आपको वसाइल कम होते हुए दिख रहे हैं, उसकी यही वजह है कि एक एक बिल्डिंग उन इलाकों में बना दी गई जहां पर वसाइल कम थे लेकिन आबादी बढ़ती गई उस बिल्डिंग की वजह से। जाहिर एक घर है, उसमें अगर 4 मंजिलें बन जाएगी, उसको पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा। जहां पे 4 लोग एक घर में रह रहे थे उधर 16 लोग 20 लोग आकर रहना शुरू हो गए और वहां से वसाइल का मसला शुरू हो गया। ये वो हायरार्की है जहां से मसाइल शुरू होना शुरू हुए। शहर जो है वो इस तरह जो है आबादी एक्सप्लोजन जो है वो होता गया। तो ये बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि वजीर आला सिंध ने खुद ये रिपोर्ट तैयार करवाई है। मतलब इसका बैकग्राउंड अगर मैं बताता चलूँ तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वजीर आला ने सरकारी रिपोर्ट 16 तारीख को इसी 2024 में जो है वो किसी एक महीने में वजीर आला ने जो है तमाम जो सिंध के वो थे शहर थे उनमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट तलब की अपने जो है चीफ सेक्रेटरी से। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको कहा गया कि इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, वो तमाम शहरों में सिंध के SBCA की क्या कारकर्दगी है, इन्होंने क्या बनाया, क्या ये करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, उसकी रिपोर्ट तलब की। उस रिपोर्ट के जो है वो कमेटी के अंदर 2 मेंबरान थे जिन्होंने वो सारी जो है रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनका नाम है, टीम में शामिल थे शकील मनीजो और स्पेशल सेक्रेटरी शाहमीर भुट्टो। इन्होंने बड़ी मेहनत करके दोनों अफराद ने जो है ये रिपोर्ट तैयार की है। 25 जून 2024 को ये रिपोर्ट जो है वजीर आला को पेश कर दी। इन्होंने 2-3 महीने के अंदर बेहतरीन काम करके वजीर आला को रिपोर्ट पेश की और उसके अंदर होश रुबा इनकी शफात हुए हैं। मतलब आम आदमी को तो पता ही है, अगर आप कराची के अंदर रहते हैं किसी भी गली मोहल्ले में तो आपको पता होता था कि यार ये बिल्डिंग बन रही है, ये गैर कानूनी बन रही है, कोई उस पर स्टे लेता था। लेकिन जबान से आम होता था, पान वाले के पास जाए, दूध वाले के पास जाए, वो यही कहता था कि यार ये अभी इस पर स्टे हुआ है, निकल जाएगा, जाहिर बना लेगा, बड़ा बिल्डर है, पैसे देगा हो जाएगा। सबको पता था पैसे देगा हो जाएगा, पैसे देगा हो जाएगा। हर बंदे को पता था SBCA इजाजत दे देगी, कुछ ना कुछ करेगी, ये वक्ती है, पैसे लेने के लिए किया हुआ है, अभी रोका हुआ है, ऐसा होता था। तो अब लेकिन सरकारी सतह पर इस चीज का आना ये एक मायने रखता है। ये एक चीज है जो पीपल्स पार्टी को चले आपको सराहना भी पड़ेगा वज़ीर आला को कि उन्होंने कम से कम एक डायरेक्शन तो ली, कुछ देखा। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे मेन नुकात है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और वो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो पीपल्स पार्टी का कह लें SBCA का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कराची में इस रिपोर्ट में जो पहला उन्होंने नुकात दिया, कराची में दुनिया में गैर कानूनी तामीरात का सबसे बड़ा, कराची दुनिया में गैर कानूनी तामीरात का सबसे बड़ा गढ़ है। मतलब पूरी दुनिया में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई होगी जो कराची के अंदर इस वक्त हुई है, इस रिपोर्ट के अंदर है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डिंग प्लान का किसी सिरे से वजूद ही नहीं है। सही है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है ना SBCA है, अगर कोई अथॉरिटी बनी होगी या बिल्डिंग प्लान कोई दिया हुआ है उसके मुताबिक घर बने हुए हो, कोई वजूद नहीं है। SBCA कराची में एक भी ऐसी इमारत नहीं दिखा सकी जो मंजूर शुदा प्लान के मुताबिक बनी हो, एक भी इमारत नहीं दिखा सकी। कमेटी ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने उनसे पूछा होगा तो उनके रजिस्टर्स में, उनके जो रिकॉर्ड है उसके अंदर एक भी इमारत उनको ऐसे नहीं मिली सर्वे में कि जो बिल्डिंग प्लान दिया हुआ उसके मुताबिक बनी हो। कुछ ना कुछ गैर कानूनी चीजें उसके अंदर मौजूद थी। अब ये कैसे थी, वो जाहिर है करप्शन से थी। पैसे लिए अफसर ने, चाहे छोटा अफसर हो, चपरासी से लेकर DG तक, ये वो वाहिद इदारा है जो हर बंदा करप्ट है। यहाँ पर सबने जो है अपना 5 उंगलियां घी में और सरकड़ाई वाला हिसाब था। एक और चीज, कराची में गैर कानूनी तामीरात इदारे की मिली भगत से हुई, ये रिपोर्ट में कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। SBCA को मालूम ही नहीं कराची में हर साल कितनी बिल्डिंग्स बनती है। ये वो रेगुलेटर अथॉरिटी है SBCA, और इसको मालूम ही नहीं है कि कराची के अंदर किस तेजी से बिल्डिंगें बन रही है, कितनी बिल्डिंगें बन रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। अब आप सोचें ये क्या हो रहा है। इस तरह तो आप पूरे शहर को जो है कुछ अरसे में 5 करोड़ पे पहुंचा देंगे और हर तरफ बिल्डिंगें होंगी। आपके और मेरे घर पे भी बिल्डिंग बनी हुई होगी ऊपर और हमें पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो नीचे जिनका फर्स्ट फ्लोर है वो तो ऐसे दब जाएगा। 4 साल में कंस्ट्रक्शन सर्वे से अंदाजा लगाया, उन्होंने खुद सर्वे किया और अंदाजा लगाया कि कितनी बिल्डिंग्स बनी होगी। तो उन्होंने एक इम्कान दायर किया कि 25,000 मकानात, बिल्डिंगें, बड़ी इमारतें बनी है जो 4 साल में 20% इमारतों का परमिट लिया जाता है और 80% का परमिट नहीं है, ऐसी बन रही है। दूसरी बात, 80% इमारतें प्लान के बगैर मुकम्मल होती हैं। तमाम इख्तियार DG को दे दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया कि चेक करने की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, डेवल्यूशन नहीं है पावर्स की। तो इसकी वजह से एक बंदा है जो करता धरता है, उसके साइन होने हैं, उसको करोड़ रुपए दे दें, उसको अरबों रुपए दे दें, वो साइन करेगा, सब हो गया। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, कोई अथॉरिटी कायम नहीं हुई, अंदर कोई यूनियन नहीं बनी हुई इस तरह की जो इदारे में ग्रिप पैदा करे। तामीराती मैयार तब्दीली बिल्डर अपनी मर्जी से करते हैं। बिल्डर की जो मर्जी है वो हर चीज का रेट तय है। हर ऑफिसर हर दूसरी चीज पे जो कंसर्न बंदा है जिस चीज का उसका रेट तय हुआ है।
जमशेद 4 साल में 1 लाख मकानात तामीर हुए, सिर्फ 14,000 के दस्तावेजात जो है वो 90%, 14,000 के दस्तावेजात उसके मिले हैं, 90% के दस्तावेजात है ही नहीं, गैर कानूनी है। अब आप सोचें 90%, 90%, और ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो एक पूरा शहर है, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि अंदर क्या हुआ है, जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता है कि क्या हो रहा है। और ये सब कुछ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हो रहा है, ये याद रखें। 16 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, उससे पहले भी होता होगा, करप्शन होती होगी, लेकिन जो एक खुली छूट मिली है ना, सिस्टम जो हम कहते हैं वजीर आला के पैरेलल एक सिस्टम चल रहा है, ये है वो सिस्टम जो चल रहा है, जो वजीर आला कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। साबिक डीजी मंजूर कादिर काका, अच्छा ये वो शख्स है जिसने अरबों रुपए एसबीसीए में कमाए। मंजूर काका ने अरबों रुपए की करप्शन की है, 30 अरब रुपए की करप्शन की है, हर बिल्डिंग के स्याह सफेद के ये मालिक रहे हैं। ये चीज रिपोर्ट में ली है, लेकिन ये बात पहले आप कामरान खान के अगर प्रोग्राम देखें, उन्होंने ये चीज जो अपने नुमाइंदे के जरिए इंकशाफ किया था, और ये रिपोर्ट भी जो है इख्तियार खोकर जो नुमाइंदा है कामरान खान के साथ होते हैं, अभी उन्होंने नुक्ता पे स्टोरी की थी, वहीं से ये चीजें ली गई हैं एसबीसीए के बारे में इख्तियार खोकर ने। तो उनसे पूछा गया कि भाई अब रिपोर्ट है कहाँ, तो रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी दबाई हुई है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि रिपोर्ट बन गई है। और एक करप्शन की दास्तान जो है सबसे बड़ी, जिसे हम रिवायती लफ्ज़ों में अजब करप्शन की गजब कहानी कहते थे, वो सामने। तो अब देखते हैं इस रिपोर्ट पर क्या हल होता है, लेकिन हमें जो है वो यही अपील है आर्मी चीफ से कि अब मामला पानी सर से ऊंचा निकल चुका है, ऊंचा हो चुका है। अब आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा, सूबाई गवर्नमेंट में भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, कुछ भी मामला, मुआशी मामला जो भी बेहतर हुए हैं, सब कुछ आर्मी के डंडे से हुए हैं, और आर्मी को ही सिंध में भी देखना पड़ेगा, एसबीसी और दूसरे इदारे, जो कि आपका मुआशी एक हब है, एक शहर है चलता फिरता, उसकी जो डायनेमिक्स चेंज हो रही है, उसमें कौन लोग नीचे मुलव्विस हैं, और वजीर आला क्यों इतना बेख्तियार होता जा रहा है कि वो छोटे छोटे 18 ग्रेड 17 ग्रेड 16 ग्रेड के अफसरों को नहीं पकड़ पा रहा, उनके हेड्स को नहीं पकड़ पा रहा। तो सिंध गवर्नमेंट को अपनी हायरार्की दुरुस्त करनी पड़ेगी, नीचे लोगों तक जो है वो खुद जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वज़ीर आला ने हुक्म दे दिया, नीचे हुक्म हो रहा है नहीं हो रहा उसको पता ही नहीं है, ये रविश अब हटानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है एसबीसीए का, इसको जरूर कवर करना चाहिए लोगों को, साथियों को, जिससे ताकि पीपल्स पार्टी पर प्रेशर पड़े। अच्छा, दूसरी खबर आज की एमक्यूएम के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। एमक्यूएम पिछले कुछ दिनों में बहुत फाल नजर आई। पहले हमने सुना कि लड़ाइयां हो रही हैं, मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल की मीडिया में भी आया और ये तासुब भी दिया गया। तो भाई अब लड़ाई की गुंजाइश बची नहीं है, आप क्या लड़ोगे? अब आप क्या पार्टी लाओगे? अलग होकर क्या करोगे? तंजीमी सरगर्मियां 20-20 साल लग जाते हैं पार्टी को बनने में, फिर जाके उसकी एक स्टेटस बनता है, एक पॉलिटिकल जो है वो उसकी रीच बनती है लोगों तक, लोगों को पता है। तो अब दौर जो है ना हर 4-5 साल में चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। अब वो दौर नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे अपनी नई और फिर वो आवाम को कायल करेंगे, ये करेंगे। अब जो है इसी में करना है, लड़ो भिड़ो मरो, एक दूसरे को जो करना है करो, लेकिन आपको एक ही पार्टी में रहकर मसाइल हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई अपोजिशन नहीं है। अर्बन सिंध में पीटीआई को जिस तरह दबाया गया, जमात इस्लामी बहुत अच्छे अंदाज से उभर के आई है, उसको स्पेस मिला एमक्यूएम के थोड़ी सी तबाही के बाद। लेकिन अब एमक्यूएम को जो है वो एक ही होना पड़ेगा, मुस्तफा कमाल हो चाहे खालिद मकबूल हो, अपने आपस के डिफरेंसेस जो भी हैं उसको छोटे मोटे साइड पे करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर प्रेशर पड़ा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखें हालिया दिनों में जो टाइमलाइन चली है, जिसकी शुरुआत मरियम नवाज पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा पीपल्स पार्टी पर, जिसका एतराफ पीपल्स पार्टी खुद करती हुई और उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर बहुत संगीन प्रेशर पड़ा है, जिस पर एमक्यूएम ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी ऑलरेडी डिजिटल मीडिया का प्रेशर डाले हुए हैं उनके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो अब देखना है कि एमक्यूएम किस करवट बैठती है, एमक्यूएम की मजीद क्या पॉलिसी होती है, आपस में लड़ती रहती है या फिर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए आ गया था, क्योंकि अब सारी कश्तियां जल चुकी हैं। एमक्यूएम को डर किस बात का है मुझे समझ नहीं आता, सारा फेज उन्होंने निकाल लिया है। डर यह है अगर आवाम वोटिंग का या दूसरी चीज़ों का, तो आपको आवाम में ही जाना पड़ेगा। ग्रास रूट आपका नेचुरल जो है वो पावर है, आप वहाँ जाएं, वहाँ बैठें, वहाँ से लोगों के मसाइल हल करें। हल नहीं होते तो कम से कम उनके साथ आवाज़ उठाएं, लोग आपके साथ हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी को काम करना होगा। मेयर कराची काम करते हैं, फिर दोबारा मसले बताते हैं कि इसलिए नहीं कर पा रहा, फिर ये करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप कराची में किसी तरफ आप देखें, कहीं लग रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है या कुछ हो रहा है। तरक्याती काम यूनिवर्सिटी रोड जो है मेन रोड है वो स्टेडियम जाने का, अब तक कुछ ना कुछ, चलो खुदा भाई तो आप उसको कुछ बैलेंस तो करो ना यार, कुछ ऐसा तो बनाओ कि चलो कुछ उसकी शक्ल खुदे में कुछ बेहतर कर दो। ये दिमाग भी नहीं उनके पास कि कुछ मेंटेनेंस कर दें, कुछ बैनर लगा दें, कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम कर दें, कुछ नहीं हो पा रहा है। मेयर कराची सिर्फ बातें करते हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही। जब होगी चीज़ तो हम खुद यहाँ से बोलेंगे चीज़ हो रही है, आवाम खुद बोलेगी चीज़ हो रही है। जितने काम हुए हैं उस पर लोगों ने बोला है कि हाँ ये हुआ है, नाज़िमाबाद वाला पुल बना, नया नाज़िमाबाद तक वो रोड पूरी बनी, लोगों ने बोला हुआ है। लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही, जो मेन काम है, एक तो सुस्त रवि का शिकार है और बाकी बहुत कम जगहों पे जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एमक्यूएम को ज़रूरत है अपोजिशन करने की तगड़े अंदाज में। उनके एमपीएस ज़्यादा तादाद में मौजूद है सिंध असेंबली में, यंग एमपीएस हैं, नए लोग हैं, तो उनको डिजिटल मीडिया पर जो है प्लेटफॉर्म पर बहुत फाल होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप डिजिटल मीडिया पर, जो आजकल परसेप्शन बनाता है। पंजाब गवर्नमेंट की सारी जो कैंपेन है डिजिटल मीडिया से शुरू हो रही है, इसी वजह से प्रेशर पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल और फारूक सत्तार क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और आगे क्या रद्द अमल देते हैं।